हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा से संबंधित आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप निश्चित रूप से अब आश्वस्त होंगे कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कब साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष आपको उपस्थित होना है। तो अब आप अपनी तैयारी को नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ पुनः एक बार प्रारंभ कीजिए। अब आप ये ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है। तो आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल इस तरीके से कि भाई रोज आपको न्यूज़पेपर, कम से कम 2 न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये जो कंटिन्यूटी है, जब तक आपका साक्षात्कार कंप्लीट नहीं हो जाता है उसको फॉलो करेंगे। वैसे तो मान करके चलिए कि साक्षात्कार की कोई तैयारी नहीं होती है, क्योंकि वास्तव में आपका एक ये व्यक्तित्व परीक्षण होता है। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक संशय रहता है कि जो हमको समय मिला है उसको हम एक अच्छा उपयोग कर लें। हमारे पास अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान होगा तो आपके पास क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि कोई भी उत्तर आपका रटा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे संपर्क में आते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 3-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। तो उनकी एनालिसिस करने से एक चीज स्पष्ट होता है कि जब हम पहली बार साक्षात्कार देते हैं तो वही हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि जो पहला साक्षात्कार होता है वो हम नेचुरल प्राकृतिक तरीके से देते हैं और जैसे ही हम उसमें अपना अनुभव शेयर करते जाते हैं तो मैंने देखा है कि वहां पर फिर इंटरव्यू का मार्क्स हमारा कम होने लगता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो पहली बार साक्षात्कार जा रहे हैं तो बिल्कुल किसी प्रकार का मन में अपना संशय ना रखें। बस ये है कि अपने को कुछ सामान्य जानकारी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, डीप स्टडी हमको नहीं करना है। अब हमको एक सामान्य जानकारी चाहिए। तो सामान्य जानकारी कि भाई आप जिस जिले के निवासी हैं उससे संबंधित जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं उसको कवर कीजिए। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो अध्ययन है उस पर आप फोकस कीजिए। बस ये ध्यान रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको डीप स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जानकारी सफिशिएंट है। डीप स्टडी करने की यदि आपको इच्छा हो भी रही है तो आप कीजिए फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट पर कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके आपको इसी डिपार्टमेंट में वर्क करना है और साथ ही ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित एग्जाम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो साक्षात्कार बोर्ड होगा उसमें वन विभाग से संबंधित कोई उच्चाधिकारी या उस विषय वस्तु को जानने वाले कोई व्यक्ति उपस्थित होंगे। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल इस तरीके से कीजिए कि किसी भी प्रश्न में आपको निरुत्तर होने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र ध्यान रखना आपका विनम्रता, आत्मविश्वास, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, यही आपके सफलता को निर्धारित करेगी। और मैं भी लगातार आप लोगों के साथ बना हुआ हूं, क्योंकि आपकी सफलता में मेरी सफलता निहित है। तो यहां पर बिलासपुर में मंडे टू फ्राइडे इवनिंग 6 to 8 PM यहां उपस्थित रहता हूं मैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए वो यहां पर आकर के अपना आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यहां पर मेरे अतिरिक्त और भी कुछ उच्चाधिकारी या ऐसे व्यक्तित्व जो अपने जीवन में सफलता अर्जित कर चुके हैं, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो निश्चित रूप से आपका साक्षात्कार के लिए एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है, जो मॉक इंटरव्यू की बात है, कम से कम 3 मॉक इंटरव्यू हम आयोजित कर रहे हैं। ये मॉक इंटरव्यू अभी का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से प्रत्येक शनिवार बिलासपुर में और रविवार आपका रायपुर में। लेकिन जैसे ही 8 अक्टूबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, हमारा मेन फोकस रायपुर हो जाएगा। तो 8 अक्टूबर तक का अधिक से अधिक समय हम बिलासपुर में दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद 8 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक का अधिकांश समय हम रायपुर के विद्यार्थियों के साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल जिस भी स्टूडेंट को जैसी सुविधा जमती है उसके हिसाब से हम तैयार हैं। बस हमारा अंतिम लक्ष्य है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स सफल हों और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो बेस्ट ऑफ लक।